मैरिएन बैचमियर एक सिंगल मदर थी जो जर्मनी के ल्यूबेक शहर में रहती थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी, एना बैचमियर, 7 साल की मासूम, हंसमुख, जिंदादिल लड़की जो हर माँ की तरह मैरिएन की दुनिया थी। लेकिन दोस्तों, हर कहानी फेरी टेल नहीं होती। एक ही दिन में एना और उसकी माँ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक जालिम इंसान ने उसकी बेटी से अलग कर दिया और फिर उस माँ ने जो किया वो पूरा जर्मनी नहीं, पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। जस्टिस सिस्टम पर सवाल उठाने वाली यह कहानी सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं रही कि पूरे विश्व में एक बहस छिड़ गई, क्या माँ का बदला लेना गलत था। आज हम इस केस को डिटेल में समझेंगे, कैसे एक नॉर्मल माँ एक सेंसेशनल क्राइम का हिस्सा बन गई। दिन था 5 मई 1980। उसे दिन एना काफी गुस्से में थी क्योंकि उसकी माँ से इसका थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। एना ने डिसाइड किया कि वो स्कूल नहीं जाएगी, लेकिन जब माँ ने उसे डांटा तो वह घर से भाग गई। एक माँ के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है? अपनी बेटी को खो देना। कुछ घंटों तक मैरिएन ने अपनी बेटी को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिर शाम तक एना के ना मिलने पर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी और फिर कुछ दिनों बाद एक दर्दनाक खबर आई, एना का मर्डर हो चुका था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक 7 साल की लड़की का मर्डर किसने किया होगा? ये कोई प्रोफेशनल गैंगस्टर या कोई क्राइम सिंडिकेट नहीं था। ये था एक 35 ईयर ओल्ड मैन, क्लाउस ग्रैबोस्की। किसी ने बताया कि एना को उसने क्लाउस ग्रैबोस्की के साथ देखा था। जब पुलिस ने उसे उठाया और अपने तरीके के साथ पूछताछ की तो उसने सब सच बता दिया। क्लाउस एक कन्विक्टेड पेडोफाइल था जो पहले भी छोटी बच्चियों का सेक्सुअल अब्यूज कर चुका था। उसे पहले भी जेल हो चुकी थी, लेकिन उसने केमिकल कास्ट्रेशन का एक ट्रीटमेंट करवाया जिससे उसे एक सेफ इंसान माना गया। लेकिन शॉकिंगली बाद में उसने एक हार्मोनल थेरेपी करवाई और अपनी कास्ट्रेशन रिवर्स कर दी। मतलब एक ऐसे इंसान जो पहले ही बच्चियों के साथ क्राइम कर चुका था, फिर से फ्री छोड़ दिया गया था। क्लाउस ने एना को उसके घर के पास ही अपनी ट्रैप में फंसा लिया और उसे अपने घर ले गया। वहाँ पे उसने उसे बंदी बनाकर रखा। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि क्लाउस की गर्लफ्रेंड जिसने ये सब देखा, उसने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। जब एना की मौत हो गई तो क्लाउस ने उसकी डेड बॉडी एक बैग में डालकर एक नदी के किनारे छोड़ दिया। सोचिए एक माँ पे क्या बीती होगी जब उसने ये सब सुना होगा। और अब शुरू होती है एक माँ के बदले की कहानी। जब क्लाउस ग्रैबोस्की का ट्रायल शुरू हुआ तो मैरिएन बैचमियर एक शैटर्ड माँ की तरह कोर्ट में बैठी थी। उसको लगा कि हर बार की तरह इस बार भी यह छूट जाएगा और उसकी बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि एक माँ कोर्टरूम के बीच ऐसा कुछ कर देगी जो दुनिया में सेंसेशनल न्यूज बन जाएगी। 21 मार्च 1981 का दिन था। कोर्टरूम में सब लोग बैठे थे, जज, लॉयर्स, जर्नलिस्ट्स, सबकी नजर कोर्टरूम की प्रोसीडिंग्स पे थी। तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। मैरिएन बैचमियर ने अपनी हैंडबैग से एक पिस्तौल निकाली। ये एक स्मॉल कैलिबर रिवॉल्वर थी। उसने उस रिवॉल्वर से सीधा क्लाउस ग्रैबोस्की पर गोली चला दी। 1 2 नहीं, पूरी 7 गोलियां मारी। क्लाउस वहीं पर गिर गया। कोर्टरूम में सब शॉक्ड थे। एक माँ ने कोर्टरूम में जस्टिस सिस्टम को इग्नोर करके खुद इंसाफ कर दिया था। यह एक ऐसी घटना थी जो जर्मनी के लीगल सिस्टम पे एक बड़ा सवाल खड़ा करती थी। मैरिएन को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल यह था कि क्या उसे मर्डर का दोषी माना जाएगा या उसके दुख और गुस्से को समझते हुए उसे कोई रियायत दी जाएगी। ट्रायल के दौरान मैरिएन का कहना था कि उसने यह सब एक इमोशनल ब्रेकडाउन में किया। एक माँ के लिए यह इम्पॉसिबल था कि वह अपनी बेटी के कातिल को सजा मिलते हुए बस देखती रहे। 1983 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मैरिएन बैचमियर को मैनस्लॉटर और इलीगल गन पोजेशन का दोषी माना गया। उसे 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जो बाद में रिड्यूस होकर 3 साल 6 महीने हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल दुनिया में उठ चुका था, क्या एक माँ का अपनी बेटी के कातिल को मारना जस्टिफाइड था? एक तरफ लोग कहते हैं कि जो मैरिएन ने किया वो एक इम्पल्सिव क्राइम था जो लीगल सिस्टम के खिलाफ गया, पर दूसरी तरफ लोग यह भी कहते हैं कि एक माँ का दुख
दुख और गुस्सा उसे जस्टिफाई करता है। मैरी एन बैचमेयर ने अपनी सजा काट ली और कुछ सालों बाद उनकी भी कैंसर की वजह से डेथ हो गई। उन्होंने अपनी लास्ट विश में कहा कि उनका अंतिम संस्कार एना के बगल में किया जाए और ऐसा ही हुआ। लेकिन आज भी ये केस एक बहुत बड़ा एथिकल डिबेट है। क्या एक माँ को अपनी बेटी के कातिल से बदला लेना चाहिए? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे।